हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छायावाद की शिल्पगत विशेषताएं। सर्वप्रथम इसका हम काव्य रूप देखेंगे। यह कविता भावना प्रधान है, अतः प्रकृति में प्रगीतात्मक है। छायावाद में प्रगीतों की रचना हुई, जिनमें निराला के प्रगति अग्रणी है। महादेवी ने गीत लिखे हैं। निराला, पंत व प्रसाद ने लंबी कविताएं भी लिखी हैं। इस युग में एकमात्र महाकाव्य कामायनी की भी रचना हुई है। इसकी भाषा छायावाद ने कर्कश कही जाने वाली खड़ी बोली में कोमल भावों को प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार की। आगे लिखते हैं कि अपने नए कथ्य के अनुरूप नई भाषा की तलाश छायावादी कवियों के सामने एक ऐतिहासिक चुनौती थी, और इस चुनौती का सामना छायावादी कवियों ने साहस के साथ किया। अरुणिम, स्वप्निल, भग्न हृदय आदि इनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों में संगीतात्मकता के दर्शन होते हैं। उठ उठ, री, लघु लघु, लोल, लहर। छायावाद में शब्द शक्तियों की दृष्टि से लक्षणा पर बल है, क्योंकि कथ्य की गहराई व अमूर्तता इन्हें अभिधा में रचना करने से रोकती है। अब देखेंगे छंद। छायावाद की स्वतंत्र चेतना ने छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया। निराला ने मुक्तक छंदों में रचना की, प्रसाद ने आशु छंद की योजना की। अब देखेंगे अलंकार। छायावादी कवियों ने अर्थालंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया, क्योंकि गंभीर भावों की अभिव्यक्ति सीधे सीधे नहीं हो पाती है। पंत का मानना था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वरन वे भाव अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इस काल में 3 नए अलंकार प्रयोग किए गए: विशेषण, विपर्यय, ध्वन्यार्थ, व्यंजना तथा मानवीकरण अलंकार। अब देखेंगे बिंब। छायावादी कवियों ने बिंबों का सफल एवं उत्तम प्रयोग किया है। इनके काव्य में एक ओर विराट और संश्लिष्ट बिंब तो दूसरी ओर कोमल व सुकुमार बिंबों की रचना हुई है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त विराट व कोमल बिंब इस प्रकार हैं: नयनों का नयनों से प्रिय गोपन संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। अब देखेंगे प्रतीक। छायावादी कविता में सूक्ष्म व अमूर्त कथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसे प्रतीकवाद से प्रभावित आंदोलन ही माना है। उदाहरण: राम राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, तो रावण ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक हैं। इस प्रकार छायावादी काव्य संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।